तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं हवलदार बहादुर और पिप्पी लोटा का भाग दूसरा। वह उठकर ऑन फॉल बकने लगा। हवालात में सड़ा दूंगा गुर्र टिक टिक। युवती खुशी से दीवानी हो रही थी। उसने ऊपर से ही छलांग लगाई। उफ, तेरा भला ना हो मेरे राजकुमार, मैंने तुम्हें भगवान से मांगा है। स्त्रियों की इस नगरी में तुम दूसरे पुरुष हो। पहला कौन है? पिप्पी लोटा, यहाँ का राजा। वह अपने सिवाय किसी और पुरुष को राज्य में घुसने नहीं देता। अगर उसे पता चल जाए कि तुम यहाँ आए हो तो वह तुम्हारी गर्दन कटवा डालेगा। अरे बाप रे, हटो, मुझे वापस रूपनगर जाने दो। अब कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, तो मैं अपना पति बनाऊंगी। ही 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 ही। परे हट काली बला, मुझ पर बुरी नजर डाली तो हवालात में सड़ा दूंगा। ठीक है, तो मैं पिप्पी लोटा को बता कर तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगी। ओए नहीं, ही, मैं तो मजाक कर रहा था। अब मुझसे बात मत करो। उसे खुश करने के लिए हवलदार बहादुर ने पैतरा बदला और फिल्मी गाना गा दिया। रूठो ना रूठो न रूठो मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। लेकिन उन्हें आश्चर्य का जबरदस्त झटका लगा जब वह पलटी। मैं रूठूंगी रूठूंगी मैं रूठूंगी, तुमसे मेरा दिल तोड़ के भी बनते हो जैसे नादान। तो तुम हमारे देश का फिल्म गाना गा रही हो? हाँ, हम वीसीआर पर तुम्हारे देश की फिल्में देखते हैं। फिल्मी हीरो की तरह मेरी सुंदरता की प्रशंसा करो ना राजकुमार, प्लीज। हवलदार बहादुर उस युवती की मदद लेना चाहता था, इसीलिए तुरंत शाहरुख खान बन गए। वहाँ यह काली काली आंखें, यह गोरे गोरे गाल, देखा है जब से तुम्हें जन्नत हुआ है, जन्नम हुआ है बुरा हाल। आ ही गुर्र, फूलिया बिगड़ गया है ऐसी तैसी फिल्म गाने की। युवती उन्हें बैलगाड़ी के निकट लाई। मैं तुम्हें अपने घर लिए चल रही हूँ। इस भूसे में छुपकर बैठ जाओ। नगर में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, इसीलिए तुम्हें छुपा कर ले चलूंगी। हवलदार को भूसे में छिपाकर युवती बैलगाड़ी लेकर चल दी। वह सचमुच बहुत खुश थी, इसलिए गाड़ी फिल्म का गीत गा रही थी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। लेकिन जब बैलगाड़ी नगर में प्रविष्ट हुई तो रोको, क्या है इस गाड़ी में? गांव से भूसा लाई हूँ, हम चेक करेंगे। भाले की नोक हवलदार बहादुर की नाक से छूती हुई निकली। उई! अगले ही पल वह चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुए। कौन है बे? हवालात में सड़ा दूंगा। पकड़ लो, मर गए इतने सारे थानेदार यहाँ। हुण की करा? करेंगे तो हम घुसपैठिए, पकड़ो मारो। कुछ ही मिनटों में उन्होंने हवलदार बहादुर को नोच खचोट डाला था। मर गया, छोड़ छोड़, धाड़ धाड़ धाड़। हवलदार बहादुर की हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। बहुत यह क्या कर डाले भूतनियों, शर्म नहीं आती तुम्हें? तभी पीछे से तशरीफ पर एक लात पड़ी। ओए! वह घोड़े की पीठ पर जा चढ़े। हवालात में सड़ा दूंगा। सा घोड़े ने पहली बार पुरुष का भारी स्वर सुना था, इसीलिए वह डर गया और उन्हें ले भागा। पकड़ो, पीछा करो। एक सिपाही ने उस युवती को पकड़ लिया। पुरुष को नगर में लाने के अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मगर वह तो भाग गया। घोड़ा हवलदार बहादुर के लिए नगर की गलियों में दौड़ा जा रहा था और सिपाहियों की टुकड़ी पीछा कर रही थी और देखने वाले हैरान थे। हाय राम, पुरुष कहाँ से आ गया? आ तो गया, अब वापस नहीं जा सकेगा बेचारा। घोड़े ने हवलदार बहादुर को एक हवेली के पिछवाड़े ला पटका। मर गया रे, कमर टूट गई। सिपाहियों की टुकड़ी के निकट पहुंचने की आवाज़ें सुनकर उनकी हवा सट थी। टप टप टप।
हाय रब्बा की का करा, औरत ने पकड़ लिया तो बाल नोट डालेंगी। तभी मीनार के ऊपर से एक सुंदरी ने झांक कर देखा। ओहो, यह आदमी कहाँ से आ गया। हवलदार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने सीटी बजाई। पी पी। हवलदार को क्रोध आ गया। ओए बेशरम, तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या, मर्दों को छेड़ती है। गुर्र, गधे हो तुम, अगर कुछ देर और नीचे रहे तो पकड़े जाओगे। लो जल्दी ऊपर आ जाओ। हवलदार बहादुर ऊपर चढ़ने लगा। ही। कहानी में पढ़ा था कि एक राजकुमारी अपने प्रेमी को इसी प्रकार महल में चढ़ा लेती थी। कहीं यह वही राजकुमारी तो नहीं। और पहुंचते ही सुंदरी ने उन्हें मीनार के भीतर खींचा। जल्दी आओ। ओए आराम से। सुंदरी उन्हें एक कक्ष में ले गई। आप मुझे ले जाने के लिए आए हो ना? क्यों, मुझे क्या बावले कुत्ते ने काटा है जो तुझे लेने आऊँगा? हाय दैया, तो क्या तुम्हें संतनगर के राजकुमार ने मुझे यहाँ से निकाल ले जाने के लिए नहीं भेजा? नहीं, मैं तो रूपनगर से आया हूँ। ओह, मैं अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें पकड़वाती हूँ। अजी मेरी बात तो सुनो। अगर तुमने किसी को बुलाया तो मैं उससे कह दूंगा कि तुम संतनगर के राजकुमार के साथ भागने का प्रोग्राम बता रही हो। उई दैया, क्या चाहते हो तुम? मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में छुप कर रहने दो। मैं एक सीक्रेट मिशन पर यहाँ आया हूँ। मेरी चाची सरकारी फौज में कप्तान है, बहुत गुस्से वाली है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फाड़ खाएगी। जब वह देखेगी तो देखा जाएगा। तुम यह बताओ, मेरी बात मान रही हो या मैं खुद पुलिस को बुलाऊं? ठीक है, यह मेरा कमरा है, तुम यहाँ छुपे रहो, मगर बाहर मत झांकना। सुंदरी उन्हें अकेला छोड़कर चली गई तो उन्होंने अपने किट बैग से ट्रांसमीटर निकाला। हेलो, हवलदार बहादुर कॉलिंग। कमिश्नर साहब ने कॉल रिसीव की। हवलदार बहादुर, कहाँ से बोल रहे हो तुम? झन्नुम से। क्या बक रहे हो गधे? आपने मुझे फंसवा दिया सर। विचित्र नगर में तो पुरुष को देखते ही काट डालने की सजा है। क्या बक रहे हो गधे? काम की बात करो। मैडम हसीना मिली या नहीं? अभी तो नहीं मिली, लेकिन एक लड़की की मदद से मैं हसीना तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। पहले यह पता लगाओ कि वह हीरा कहाँ है। मैंने सुना है कि वहाँ का राजा पिप्पी लोटा उस हीरे को बेच डालना चाहता है। ठीक है, हीरे का पता लगते ही आपसे संपर्क करूंगा। उधर पिप्पी लोटा अपने कक्ष में ताव खा रहा था। अरे बिल्लियों, एक पुरुष यहाँ आया और तुम्हें धोखा देकर गायब हो गया। तुम्हें लाज नहीं आ रही है यह बताते हुए? हम शर्मिंदा हैं हुजूर, पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया। तो जाकर ढूंढो। कुलटाओं नगर के एक घर की तलाशी लो और उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। हवलदार बहादुर थकान उतारने के इरादे से लेटे ही थे कि घाड़, जल्दी उठो, मेरी चाची आ गई। उई, अब क्या होगा? सुंदरी उन्हें खींचकर गायों के तबेले में लाई। कहाँ ले आई हो मुझे? जान बचानी है तो जल्दी से बछड़ों के बीच झुककर खड़े हो जाओ। बछड़ा बनना पड़ेगा। हवलदार को बछड़ा बनाकर सुंदरी ने उन पर टाट ठाप दिया। कोई आवाज नहीं करना। गुर्र, किस पछड़े में फंस गया मैं? सुंदरी की चाची भीतर आ चुकी थी। अरे सुंदरी, यहाँ कोई पुरुष तो नहीं आया? न नहीं तो। अच्छा ठीक है, बाल्टी ले आओ, मैं गायों को दूध दूह लेती हूँ। जल्दी क्या है चाची, कुछ देर आराम कर लो। लेकिन दूध दूहने के लिए चाची तबेले में आ गई। पहले इसका दूध निकालूंगी। थनों को हाथ लगाते ही गाय ने लात चला दी। चाची ने जिस बछड़े पर सवारी काटी थी वो अपने हवलदार जी थे। उफ, अगर बोला तो पकड़ा जाऊंगा। यह गाय बहुत उजड़ है सुंदरी, तू इसका दूध निकाल। मैं देखती हूँ अब कैसे लात मारेगी।
अगर अब इसने रात चलाई तो मैं इसके बछड़े की बैठक लाल कर दूंगी। उई। हवलदार का दुर्भाग्य था कि उस दिन वह गाय दूध देने के मूड में नहीं थी। ठाक। नहीं मानेगी तो ये ले। मासूम बछड़े को मत मारो चाची। अरे इसी मासूम ने गाय का सारा दूध पिया है। और चाची ने फिर एक बेंच चेप दी। अब सहन नहीं होता। अगले ही पल, ओए मैंने किसी का दूध नहीं पिया है। धड़ाम। बछड़े को इंसान बनते देखकर चाची के कुत्ते फेल हो गए। ई गुर्र। हवालात में सड़ा दूंगा इसे। वहाँ मार लगाई है जहाँ किसी को दिखा भी नहीं सकता। अपनी चिंता करो, होश में आने पर चाची तुम्हें हवालात में डाल देगी। ओए मैं तो भूल ही गया था कि चुड़ैल थानेदारनी भी है। अब क्या करूं सुंदरी? कमरे में चलो, मुझे एक धांसू आइडिया आ गया है। ही। कमरे में लाकर सुंदरी ने हवलदार बहादुर की काया पलट कर रख दी। बहू, यह क्या बना दिया मुझे? अब तुम्हारा नाम चमेली है और तुम मेरी पुरानी सखी हो जो कुछ दिन मेरे साथ रहने के लिए आई हो। होश में आने पर मैं चाची को यही बताऊंगी। तैयार होकर हवलदार ने स्वयं को आईने में देखा। हाय रब्बा, क्या रूप है। ही। उधर पिप्पी लोटा स्वयं जनता को खबरदार करने निकल पड़ा। सावधान, महाराज की सवारी आ रही है। सवारी शहर के गली कूचों से गुजर रही थी। अगर किसी ने उस अजनबी पुरुष को अपने घर में पनाह दी तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। सुंदरी की हवेली के नीचे से भी सवारी गुजर रही थी। हवलदार बहादुर लपक कर दरीचे में पहुंचे। ओ, फौज फर्राटे के साथ आया है नमूना। तभी हवलदार के जूड़े से फूल निकलकर पिप्पी लोटा की गोद में जा गिरा। आई। पिप्पी लोटा ने ऊपर देखा और आशिकी के तीर उसके दिल के आर पार हो गए। उनसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए। हवलदार बहादुर की दूसरी हरकत ने जलती पर तेल गिरने का काम किया। हवलदार ने पिप्पी लोटा को आंख मार दी। हाय जालिम, पहले फूल मारा और फिर आंख। ऐसा हुस्न न कभी देखा था और न सुना था। जी चाह रही है कपड़े फाड़ कर जंगल को निकल जाऊं। ही। हवलदार बहादुर एक अदा के साथ मुस्कुराए और पीछे हट गए। चली गई, मेरा दिल भी ले गई। हाय। उस फूल को कलेजे से लगाए पिप्पी लोटा वापस महल पहुंचे। वह उसने की परी मुझे घायल कर गई। उसे अपनी रानी बनाने का दिल चाहता है, मगर मेरे ही आदेश से इस राज्य में विवाह करने पर प्रतिबंध है। अब क्या करूं? पिप्पी लोटा की अंतर आत्मा उसका शरीर फाड़कर बाहर निकली। इश्क पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता लोटे। तू कौन है? तेरी अंतरात्मा हूँ वज्र बट्टू। जब प्रेम किया है तो डर क्यों रिया है? तो क्या करूं? वही कर जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। वे दोनों तो अपनी प्रेमिकाओं के घरों में छुपकर घुस जाते थे। तू भी जाकर घुस जा, वह सुंदरी तेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सुंदरी के पास। तू मेरे महबूब, तुझे तेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस आंखों का सहारा दे दे। आए, यह गधा कहाँ रेंक रहा है? उन्होंने दरीचे से झाँका। पिप्पी लोटा, सुंदरी देख तेरा दीवाना आया है। उई दैया, किसी ने देख लिया तो तुम्हारी चड्डी उतार देगा। मैं नई चड्डी सिलवा लूँगा सुंदरी, मुझे ऊपर तो बुला ले। ही। कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। अब इससे हीरे का पता चल जाएगा। अच्छा, मैं रस्सी लटकाती हूँ, ऊपर आ जाओ। ऊपर आते ही उसने हवलदार बहादुर को अपने बहुपाश में जकड़ लिया। हाय दैया, यह क्या करते हो? जब से तुमने मुझे आंख मारी मेरा दिल बुरी तरह फड़क रहा है सुंदरी। मैं भी तुमसे मिलने के लिए छटपटा रही हूँ मेरे रसगुल्ले। सुना है तुम्हारे पास एक तरबूज है। तरबूज? मतलब तरबूज का आकार का हीरा है। हाँ, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे महल में आना होगा।
मैं वहाँ नहीं आ सकती, मेरी चाची बहुत गुस्से वाली है। छुप कर आ जाना, महल के पीछे वाली गली में एक चोर रास्ता है जो तुम्हें मेरे कक्ष के नीचे पहुँचा देगा। पिप्पी लोटा ने चोर रास्ते का नक्शा उसे समझा दिया। अपना काम निकलते ही हवलदार बहादुर को खुराफात सूझ गई। हाय दैया, कोई आ रहा है। कौन है, किधर है? सवाल मत पूछो, मेरे साथ आओ। कहाँ ले जा रही हो प्रिय? हवलदार ने उसे तबेले में ला खड़ा किया। मेरी चाची जाग गई है, तुम्हें बछड़ा बनना पड़ेगा। क्या कह रही हो? मैं तो राजा हूँ। झुक जाओ वरना आज राजा का बाजा बज जाएगा। हवलदार बहादुर ने उस पर टाट ठाप दी। ऐसे ही खड़े रहना, मैं चाची को सुला कर आती हूँ। जल्दी आना, लगता है मेरी इज्जत खतरे में है। बाहर आकर हवलदार ने चाची को जगाया। मैंने एक पुरुष को तबेले में जाते देखा है चाची, वही होगा, इस बार नहीं छोड़ूंगी। कपड़े बदलकर चाची ने बेंत उठाया और तबेले में आ धमकी। इसकी पूंछ है। मर गया। मेरी तो पूंछ नहीं है, अब क्या करेगी यह? बछड़ों को चेक करती हुई चाची निकट आ गई। इसकी पूंछ कहाँ है? यही है वो मुआ। चोट के कारण पिप्पी लोटा बिलबिला उठा। उई, तेरा सत्यानाश हो चाची। महाराज, तूने आज तक किसी राजा के पूंछ देखी है जो मेरी ढूंढ रही थी? मगर आप मेरे तबेले में बछड़ा बनकर कौन सी गैया का दूध पीने आए हैं? ओए, हम उस अजनबी पुरुष को ढूंढने आए हैं चुड़ैल। लेकिन तूने किसी को हमारी पूंछ वाली बात बताई तो तुझे जान बच्चा कोल्हू पिलवा देंगे। नहीं बताऊंगी हुजूर। पिप्पी लोटा ने तुरंत ही बाहर जाने के लिए लपका और बाहर खड़े हवलदार से टकरा गया। दोनों जमीन पर आ गए। सुंदरी, अपना वादा निभाना, चोर रास्ते से मिलने जरूर आना। आ जाऊंगी। पिप्पी लोटा खुश होकर चला गया। अगली सुबह मैडम हसीना ने पिप्पी लोटा को सूचना दी। महाराज फटीचरपुर की महारानी डुंगिया डूबो ने उस हीरे को खरीदने की इच्छा जताई है। उससे पता करो कि कितने में खरीदेगी। मैं अभी संदेश भिजवा देती हूँ, कल रात तक उत्तर आ जाएगा। तो अब जाओ यहाँ से, मैं एकांत में फूल सूंघकर किसी को याद करूँगा। अगली रात हवलदार बहादुर सुंदरी के घर से निकले। ही चली गोरी पी के मिलने को चली। ही। कुछ ही देर में वो महल के पीछे गली में जा पहुँचे। यही है वह जिसमें घुस के महल में जाना है। ढक्कन उठाकर वो भीतर उतर गए। अब गुरु होगी मेरी सुपर जासूसी। ही। उधर पिप्पी लोटा इश्क में देवदास बना अपने कुत्ते को गोद में लिए बैठा था। सुंदरी नहीं आई रे टिल्लू, उसके विराम में मेरा कलेजा फटा जा रहा है। सुबक। तभी उसकी अंतर आत्मा बाहर निकली। अब ओ आशिक ए नामुराद इंतजार में रोते नहीं बल्कि विरह के गति गाते और सुनते हैं। ठीक है, गाता हूँ। पिप्पी लोटा ने गला फाड़कर बेसुरा सुर निकाला। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? प्याऊं। फटा हुआ स्वर सुनकर दो विकाएं भीतर घुस गई। हुजूर के पेट में दर्द है क्या? नहीं, दिल में दर्द है चुड़ैलो। हम डॉक्टर को खबर करते हैं महाराज। ओए नहीं, तुम दोनों मेरे सामने बैठकर दुख भरे की गीत गाओ, यही मेरा इलाज है। सुबक। सेविकाओं ने आदेश का पालन किया। छोड़ गए बालम मुझे, हाय अकेला छोड़ गए बहू। उधर हवलदार बहादुर बिल्कुल पिप्पी लोटा के कक्ष के नीचे पहुंच चुके थे। लोटा से एकांत में मिलना ठीक नहीं है, बड़ा बदतमीज है साला। जासूसी करके पता लगाता हूँ हीरा कहाँ है। उन्होंने बैग से ड्रिल मशीन निकाली। घर लोटे के पेंदे में छेद करती हूँ। फर्श में छेद करके हवलदार बहादुर ने बैग से पोर्टेबल पेरिस्कोप निकाला जिसमें माइक्रोस्कोप भी फिट था। इसके द्वारा मैं कक्ष में देख भी सकूंगी और आवाज़ भी सुन सकूंगी, सकूंगा। पेरिस्कोप कक्ष के फर्श में उभरा तो कुत्ता उसे देखकर चौंका। वुफ! पीट!
कुत्ता उस चीज का निरीक्षण करने के लिए निकट आया और जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया, ओए तेरा सत्यानाश, पेरिस्कोप पर सुसु कर दी। सड़क साफ सफाई करके उन्होंने फिर से पेरिस्कोप में झांका और इस बार पिप्पी लोटा को फोकस करने में सफल हो गए। ही फूल सुनकर विरह के गाने गा दिया है पट्टा। तभी मैडम हसीना कक्ष में प्रविष्ट हुई। रानी डुंगियाडुबा का संदेश आ गया है महाराज, वह दाम लगाने से पहले हीरा देखने चाहती है। ओह, तो यह है मैडम हसीना जो हीरा चोरी कर लाई है। ठीक है, उन्हें विचित्र नगर आने का निमंत्रण भिजवा दो, लेकिन उसके साथ कोई पुरुष हमारे देश में नहीं आना चाहिए, तभी उसे हीरा दिखाया जाएगा। मैं संदेश भिजवा देती हूँ हुजूर। यह बातचीत सुनकर हवलदार ने पेरिस्कोप हटा लिया। रानी डुंगियाडुबो हीरा लेने आ रही है, कमिश्नर साहब को इसकी सूचना देता हूँ। उधर कमिश्नर साहब के ऑफिस में टुंड उनके गले पड़ा हुआ था। सर जी, आपको बतलाना पड़ेगा है कि हमारे फूफा को आपने कहाँ भेजो है और वह लौट कर क्यों नहीं आ रही हो है। तमीज से बात करो टुड्डे, मैं तुम्हें कुछ भी बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ। हमारे फूफा को लाओगे तभी तोड़ूंगा अनशन। और टुंड वहीं धरने पर बैठ गया। तुझे नौकरी से निकाल कर अंदर करा दूंगा टुंड। कमिश्नर ने खड़क सिंह को बुला भेजा। इस टुंड की दुम को उठाकर ले जाओ। मन ने सर से कफन बांध लिया कि है सर जी, कोई भी मारे गोरे लगा तो ठाकी बिपड़ी बजा डालूंगा। गुर्र। तभी कमिश्नर की बेंच पर रखा ट्रांसमीटर पर सिग्नल हुआ। ओह, हवलदार बहादुर का संदेश है शायद, हमारे फूफा को। ट्रांसमीटर पर हवलदार बहादुर का स्वर उभरा। मैं चमेली बोल रही हूँ सर। क्या बकवास है। गुर्र। सॉरी सर, दरअसल इस समय मैं चमेली बना हुआ हूँ और मैंने हीरे का पता लगा लिया है। हवलदार ने विस्तार से सब कुछ बता डाला। हवलदार बहादुर, तुम किसी भी तरह हीरे को रानी डुंगियाडुबो के पास जाने से रोको। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जी, मैंने एक योजना बनाई है, उसमें आपको मेरा साथ देना होगा। हवलदार बहादुर की योजना सुनकर कमिश्नर बुक्का फाड़कर हंसने लगा। हा 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 हा, बड़ा मजा आएगा। कुछ देर बाद हेडक्वार्टर से मेकअप रूम से रानी डुंगियाडुबा बाहर निकली। ही क्या बना दिया तुमने मारे को। उसके पीछे 2 सेविकाएं थी। रानी डुंगियाडुबो की जय। ही आप तो बिल्कुल कुड़ी लग रहे हो सर जी।